राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज आया हूँ मैं इटावा की बात को लेके। इटावा में हुए कांड के ऊपर बोलने आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आज एक इस समय नई खबर चल रही है। इटावा में हुए एक यदुवंशी पंडित के साथ, एक यदुवंशी व्यक्ति कथावाचक के साथ जो छेड़छाड़ और मारपीट हुई है। पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता है क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन अब इस समय सनातन धर्म का नाम खराब करने के लिए इस बात को मोहरा बनाया गया है। हर बार हर थोड़े दिन में ऐसे ही होता है कि बार बार सनातन को गालियाँ देने के लिए, सनातन की वर्ण व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए, सनातन को बुरा भला कहने के लिए लोग यही करते हैं। कोई ना कोई मुद्दे बनाते हैं, उठाते हैं और अनेक अनेक प्रकार की भद्र टिप्पणी भी करते हैं। आप लोगों को आज मैं अपनी ओर से एक छोटी सी नॉलेज देना चाहूँगा। जो लोग ये बार बार जातियों की बातें उठाते हैं ना, जातियों की, ये जाति वो जाति, जाति को देख के मारा गया, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, अगर कोई गलत कर भी रहा है तो पहले देखना आवश्यक है कि व्यक्ति का दंड किस योग्य है। अगर उसका वो अपराध क्षमनीय है तो क्षमा कर दिया जाए। अगर उसको अपने उस किए हुए पश्चाताप है और वो प्रायश्चित करना चाहता है तो उसको क्षमा कर दिया जाए। अगर फिर भी वो नहीं मानता, उसे पश्चाताप नहीं है, अगर वो प्रायश्चित के लिए मना करता है तो उसे दंड अवश्य देना चाहिए। यदि वो दंड का भागीदारी बनता है, अगर वो दंड के योग्य है, अगर उसका अपराध दंडनीय है और वो पश्चाताप भी ना करे, उसे पश्चाताप भी ना हो, प्रायश्चित भी ना करे, तो निश्चित रूप से वह दंड का अधिकारी है और उसको दंड देना चाहिए। और ऐसा वाकई में कठोर दंड देना चाहिए जिससे वो भविष्य में वह तो क्या, कोई और भी वह अपराध ना करे। परंतु एक बात और कहना चाहूँगा, पहले स्थितियों को समझना चाहिए, हालात को समझना चाहिए। किसी के भी विषय में पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हमें उसके ऊपर अपना मत, अपनी टिप्पणी रखनी चाहिए, अपना मत, अपना आंसर रखना चाहिए। यूँ ही किसी भी मुद्दे में यूँ ही नहीं कूद जाना चाहिए। तो इटावा में जिनके साथ ये हुआ, मुझे पूरी नॉलेज तो नहीं कि वह यदुवंशी, मुझे ये नहीं पता कि वास्तविक में वो ब्राह्मण है कि नहीं, लेकिन हाँ, आज मैं एक बात कहना चाहूँगा। परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में सब धर्मों की, सब कर्मों की एक मर्यादा को स्थापित किया है। तो भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों के अपने अपने कर्म हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और भगवान का ये भी निर्देश है कि चारों वर्ण अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्म का अनुसरण करें, यानी कि अपनी गृहस्थी को, अपनी आजीविका को चलाने के लिए चारों अपने अपने धर्म कर्म का पालन करें। ब्राह्मण को अधिकार है कथा करने का। देखिए, कथा कोई भी कर सकता है, कोई भी बोल सकता है। भगवान की कथा कहने का अधिकार सबको है, आपको भी है, मुझको भी, हम सबको है विशेष रूप के। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता नहीं सकते, किसी को गीता उपदेश नहीं दे सकते। यदि आपको ज्ञान है तो निश्चित में ज्ञान किसी एक के लिए नहीं होता। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसे ज्ञान हो जाता है, और जिसको सनातन का बोध हो जाता है वो सनातन पे उपदेश कर सकता है। और सनातन पर जब जब जिसे ज्ञान हुआ उसने सनातन पर उपदेश किया, देश में विदेश में सब जगह। लेकिन व्यासपीठ पे बैठ के कथा करने की एक मर्यादा होती है। जैसे कि आपको केवल ज्ञान हो लेकिन अधिकार ना हो। जैसे कि एक पद होता है, यदि वो पद आपको प्राप्त नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे ना। ऐसी एक अधिकार की बात है। अब कोई भी कथावाचक बन जाए अपनी मर्जी से। वैसे तो आजकल ज़्यादातर लोग अपनी ही मर्जी बना रहे हैं, कोई कथा कर रहा है, कोई कथा कर रहा है। ठीक है, सब कथा करें, लेकिन एक मर्यादा में रह के उच्च पद पे ना बैठे। उच्च पद कौन सा? श्रीमद् वेद व्यास जी का जो आसन है उसे व्यासपीठ कहते हैं। मतलब वो बहुत बड़ा सर्वोत्तम पद है। वह सर्वोच्च पद है कौन सा? व्यासपीठ का, जहाँ बैठ के कथा की जाती है, जहाँ भागवत जी को, पुराणों को, वेद को जहाँ विराजमान करके, श्रीमद् भागवत जी को और हमारे आदरणीय पुराणों को विराजमान करके उनका पूजन आरती करके फिर भगवान व्यास का आह्वान करके जहाँ कथा आरंभ की जाती है, तो उन सब की एक मर्यादा है, उसका कोई ख्याल रखें। अगर आप किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, पहले तो चर्चा करनी चाहिए थी
कि भाई किसका कहाँ पे क्या अपराध बन रहा है, तो अगर चर्चा हो जाती, बात हो जाती, तो शायद ये झगड़ा इतना ना बढ़ता। सीधा हाथ उठाना या चोटी काट देना धर्म के अनुसार तो ये अनुकूल नहीं कहलाएगा। परंतु एक बात कहूँगा कि कोई जान के कर रहा हो तो आप दंड दे। किसने करा मैं पूरी कहानी नहीं जानता, लेकिन जातिवाद का फिर मुद्दा उठा लिया। और इन दिनों जातिवाद को लेके अच्छा कोई संत ज्ञान देते हैं, मतलब देखिए अब इतने बड़े बड़े संत कथावाचक हैं जो फिर ज्ञान देते हैं, तो फिर ये नेता जो हैं, जो नेता लोग हैं, ये फिर इनको तो अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, तो रोटियां सेकने के लिए ये जातिवाद का मुद्दा उठाते हैं। शासन करने के लिए यही करा हमेशा, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो की नीति हमेशा ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों ने अपनाई है। चाहे वो ब्रिटिशनों के बाद देश के इन तुच्छ लोगों ने, तुच्छ नेताओं ने कुर्सी पाने के लिए, पद पाने के लिए भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया। उनके हृदय में जातिवाद का दलित ये शब्द बोल बोल के लोगों को भड़काया गया। तुम बड़े हो, तुम उच्च पद के हो, तुम उच्च श्रेष्ठ कुल के हो, तुम नीची जात के हो, नीची कौम के हो। ऐसी हीन बातें हमारे शास्त्रों में तो है नहीं। कभी यही कोई सच्चा ज्ञानी मंत संत से जाके मिले, वो कभी आपकी जाति पूछ के आपसे बात नहीं करेगा। मैंने भी क्या आज तक कभी जाति की कोई बात करी नहीं, लेकिन फिर से ये है तो गंभीर विषय, लेकिन यहाँ पर फिर हमें किसी का क्या नाम लूँ, आप लोग जानते ही हैं, किसी नेता का क्या ही नाम लूँगा। लेकिन ऐसे अब ये अखिलेश यादव जैसे लोग फिर जातिवाद की बातें उठाते हैं लोगों में जहर घोलने के लिए। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सबका एक अधिकार होता है, सबका एक कर्म होता है। कथा कोई भी कह सकता है, लेकिन ब्राह्मण को ही कुछ कर्म करने की आज्ञा है, उसको वो प्रदान किया गया है। अब वो सब समझने के लिए बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके आप समझेंगे। किसी दिन बताऊंगा अच्छे से ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण के अधिकार, क्षत्रिय के अधिकार, वैश्य शूद्र के अधिकार, तो ये सब भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। परंतु अभी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कहीं ना कहीं आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में ये बात, ये विषय उठ रहा हो कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पे जातिवाद आ रहा है, जातिवाद की प्रॉब्लम है। जातिवाद आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जातिवाद का जो विषय है ना, ये कभी भी कोई संत नहीं उठाता, ये उठाता है एक असंत, ये उठाता है एक वो व्यक्ति जो राज करना चाहता है। एक पॉलिटिकल ये हमेशा क्यों उठाते हैं इन सब विषयों को, कोई संत क्यों नहीं उठाता। जो इतने बड़े बड़े हमारे भारत के संत हैं, चाहे वो बहुत सारे हैं, मैं क्या नाम लूँगा। अब जो सच्चे संत हैं, पहली बात तो आजकल लोगों को सच्चे और झूठे संतों में भेद करना नहीं आता, उनमें वे अंतर नहीं समझ पाते। वो एक आजकल आप किसी को भी सच्चा संत मान लेते हैं, किसी को भी ज्ञानी मान लेते हैं और उसकी बकवास सुनने लग जाते हैं। और जो बेचारे वास्तविक में सत्य संत हैं, परंपरा से हैं, उनको आप ढोंगी पाखंडी मान देते हैं। कोई कुछ भी बना के बोल दे, अपने अपने विचारों को, अपने अपने मतों को कहने का, बोलने का, समझाने का मौलिक अधिकार सबको है, ये सच है। लेकिन अपने मौलिक अधिकार का इतना कोई लाभ ना उठाए, इतना कोई लाभ ना उठाए, ये उचित नहीं कहलाएगा। उचित यही होगा कि ये सच है, जातिवाद, जातियों का ये भेदभाव तो सदा से रहा है, इन सब में नहीं फंसना चाहिए। और इस पर आए दिन हमारे संत जगत गुरुजन खूब ज्ञान देते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन फिर दुख की बात है कि आम जनता को ऐसे तुच्छ नेताओं की बातें, ऐसे तुच्छ लोगों की बातें समझ में आ जाती हैं, पर इतने श्रेष्ठ संतों की बात समझ में नहीं आती, वो उनको भी झूठा मान लेते हैं। यही होता है जब धर्म के ज्ञान से हम दूर होते हैं, तो यही होता है जीवन में। वो क्या होता है,
संतों पे अविश्वास, धर्म पे अविश्वास, शास्त्र पे अविश्वास, सनातन पे अविश्वास। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे। अरे भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लिया था। परमात्मा श्री कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं है। श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं है। श्री राम सूर्यवंशी नहीं है। भगवान का अवतार है। भगवान यदुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं है। भगवान केवल भगवान है। सच्चिदानंद विग्रह आदि अनंत विनाशी अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल लोकपते परमात्मा अधिपति श्री हरि श्री कृष्ण मेरे नारायण, मेरा गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल केवल क्या है? भगवान केवल भगवान है। गोविंद गोविंद है। कृष्ण, गोविंद, राम, विष्णु, नारायण, भगवान जिस कुल में अवतार लेते हैं उस कुल के अवश्य हो जाते हैं। परंतु कोई ये कहना जी हम तो इस कुल के, हम तो केवल कृष्ण को मानेंगे, राम को मानेंगे, वरा को मानेंगे, नारायण को मानेंगे, तो ये ठीक नहीं है। सबको स्वीकार कीजिए। सनातन में सबका आदर है। सनातन में जितनी महिमा कृष्ण की है उतनी महिमा राम जी की, उतनी महिमा शिव जी की, उतनी हनुमान जी की है। और कृष्ण की महिमा परम तत्व न जाने। कृष्ण के रहस्य को कोई नहीं जानता। कृष्ण ही अपने से अपने को जानते हैं। कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं, स्वयं से स्वयं को जानते हैं। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, आप ही केवल स्वयं को जानते हैं। तो अज्ञान के कारण लोग भगवान श्री कृष्ण का अनादर, निरादर कर बैठते हैं। उनके ज्ञान का बोध ना होने के कारण लोग उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण से दूर हैं, जगन्नाथ से दूर हैं, जगदीश से दूर हैं, अपने परमात्मा से दूर हैं। अपने अज्ञान के कारण ही आज धर्म परिवर्तन, अज्ञान और लोभ के कारण और भय के कारण 3 ही रूपों में धर्म परिवर्तन होता है। प्रथम भय, द्वितीय है लोभ, तृतीय है अज्ञान। किसी को थोड़ा भटका दिया जाए बहुत है, और ये चल रहा है। तो आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन करके कहूँगा, स्वयं से अपने धर्म को जानने समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी अनपढ़ मूर्ख की बात में आना आइए। तो ये जो आजकल विषय चल रहा, और भी आज हमारे समाज में ऐसे तथाकथित कुछ लोग हैं धर्म का उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं। उनका तो नाम लेके आपको बताऊंगा और बहुत जल्दी बताऊंगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। राधे राधे, हरि बोल।